नहीं, समहाउ आई हैव टू डू डिजाइनिंग, ठीक है। तो मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये था ना कि थ्रू डिजाइनिंग मेरे को अपना ऐसा कुछ चाहिए जिससे मैं बाकी लोगों के लिए लाइक हेल्पफुल बन सकूं, ठीक है। तो डिजाइनिंग का और मॉडलिंग का पार्ट मेरे को हल्का से थोड़ा सा मैची इसीलिए लगने लगा क्योंकि मॉडलिंग से भी हम वही चीज़ कर सकते थे और डिजाइनिंग से भी हम वही चीज़ कर सकते थे। तो फिर उसके बाद थ्रू नॉर्मल शो जहाँ मैं डांस का ऑडिशन देने गई थी, ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी कि तुम मॉडलिंग का भी करो, तुम्हारा हाइट अच्छा है एंड ऑल। आई वेंट देयर, आई गॉट सिलेक्टेड, ठीक है। और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बिकॉज उससे पहले कोई भी इंडिविजुअल शो में मैं इससे पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं की थी, कभी नहीं, ठीक है। तो वो सारा चीज होने लगा एंड देन आई लाइक फर्स्ट टाइम आई मेट स्मृति दी वो वाले शो में, ठीक है। हम दोनों साथ ही में थे, हम लोग ग्रूमिंग कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने वो शो जीता, ठीक है। अब ना वो शो जीतने के बाद ना मेरे को लगा कि नहीं, अगर मैं विदाउट प्रिपरेशन एक शो जीत सकती हूँ तो अगर मैं प्रिपेयर कर लूँ तो मैं शायद इस चीज को लेके और आगे जा सकती हूँ। तो उस टाइम पे आई गॉट डिप्रेस्ड बिकॉज मेरा डिजाइनिंग का कुछ हो नहीं रहा था एंड एट द सेम टाइम मेरे को मॉडलिंग मिल गया था। तो वही है कि आई लेफ्ट माई डिप्रेशन, ठीक है। और मैं ये सोची कि जिस चीज में भी मैं अच्छी हूँ ना उस चीज को करना चाहिए, सबसे पहले उस चीज को टाइम देना चाहिए। उसके बाद मैं एक और शो में गई, सुपर मॉडल करके एक शो था, उसमें गई एंड आई वेंट देयर और मेरे को सेकंड रनर अप का टाइटल मिला उसमें, नॉट द विनर, सेकंड रनर अप का टाइटल मिला। उसके बाद मैं मैम्स ज्वाइन की, तब सर का क्लास कहीं और था, ठीक है। तो हम लोग कुछ लोग ही थे उस टाइम पे, इतना बड़ा एम्पायर नहीं था तब, ठीक है, कुछ लोग ही हुआ करते थे। तो उस टाइम से ना मेरे को धीरे धीरे लाइक लगने लगा कि नहीं, मेरे को कुछ करना है, मेरे को सीखना है, मेरे को जाना है। तो ऐसे जब सुपर मॉडल वाला शो के बाद जो मेरे को लगा ना कि मेरे को और वर्क करना चाहिए, इम्प्रूव और खुद को करना चाहिए और कैसे इम्प्रूव करें, तो मैं डेली ना बेटर वेज ढूंढती थी। मैं हमेशा लाइक फोन ओपन करके यूट्यूब में मिस इंडिया के क्वेश्चन आंसर देखती, उनका वॉक देखती थी। एंड मोस्ट अनस्टॉपेबल वाला गाना आप सभी ने सुना होगा, उसको मैं हेडफोन में सुन के ना खुद को इमेजिन करती थी कि मैं एक स्टेज में हूँ विथ माई क्राउन, विथ माई शैशे एंड ऑल, ठीक है। अब धीरे धीरे टाइम चलता गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत ही स्मूथ वे मिला है, ठीक है, बट ये है कि ना कि फाइनेंशियल इश्यूज भी होता है, ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग से तकरीबन सर जानते होंगे, ठीक है, कि मेरे को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यूज था, बट धीरे धीरे ना मेरे को लगा कि अगर मेरा ड्रीम है वो और हम एक चीज के लिए रुक रहे हैं तो ये सारा चीज छोड़ करके हम उस चीज को पहले कैसे फिगर आउट करें, कैसे हम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाएं कि हम आगे और जा सकें, उस चीज में मैं वर्क करने लगी। और उसी तरीके से धीरे धीरे होता गया एंड फेब में, इससे पहले भी मैं दीप्ति के लिए गई थी कोलकाता में, लास्ट टाइम मार्च के टाइम पे दीप्ति का था, मैं टॉप 10 में आई थी उस टाइम पे। एंड उसके बाद से मैंने डिसाइड किया था कि अब मेरे को नेशनल्स करना है और मेरे को वैसे प्रिपेयर भी करना है, वैसे खुद को इम्प्रूव भी करना है। एंड दिस टाइम फेब में मैं फेमिना के लिए गई एंड इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवर देयर। बहुत अच्छे पर्सनालिटीज थे वहाँ पे, और जब एक रूम में ना बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी के वुमेन्स आते हैं ना एंड यू गेट टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, और ऐसे बहुत ही टैलेंटेड लोग रहते हैं ना, तुम्हें भी ना उनके जैसा ही फील होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तुम्हारा सराउंडिंग्स और तुम्हारा एनवायरमेंट कैसा है। So I got there and like मेरे को बहुत अच्छा लगा बाकी लोगों से बात करने के लिए। I was interacting with another models, ठीक है।